नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कट ऑफ हो सकती है मेनली मैकेनिकल ब्रांच की कट ऑफ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ क्या होगी उसके हम लोग सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। तो देखिए जो बात करेंगे वो केवल डेटा बेस्ड करेंगे, अपने आप से कुछ भी कट ऑफ नहीं बता देंगे कि 100 प्लस 110 प्लस 115 प्लस। और अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं कि जो चैलेंज किए गए हैं क्वेश्चंस उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो अभी फिलहाल मार्क्स आए हैं उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, बाद में चैलेंज क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन हटता है कौन सा क्वेश्चन नहीं हटता, उसके बारे में केवल रेलवे जान सकता है और कोई भी अभी फिलहाल नहीं बता सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 11,132 बच्चों का डेटा है जो रैंक मित्र पे आया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो हम आपको जोन वाइज कट ऑफ बताएंगे। तो जोन वाइज अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहला जोन जो दिखाई पड़ रहा होगा अहमदाबाद का जोन है। और इसमें टोटल जिन बच्चों ने अभी तक रिजल्ट अपना देखा है, रैंक देखी है, वो 417 बच्चे हैं। और ये 417 बच्चे कौन से जोन के हैं? ये हैं मैकेनिकल के अहमदाबाद जोन के। अब इसमें देखिए 110 के ऊपर अगर आप देखेंगे केवल एक ही कैंडिडेट है, 105 के ऊपर केवल 8 कैंडिडेट हैं, और 100 के ऊपर 16 कैंडिडेट हैं, 95 के ऊपर 33 कैंडिडेट। और ये मान के चलते हैं कि जो ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं जिनको सीरियस हैं जो इस एग्ज़ाम को लेके, वो अपनी रैंक ज़रूर देख चुके होंगे। अब यहाँ वैकेंसी अगर देखी जाए, अहमदाबाद पोस्ट की वैकेंसी अगर देखें तो केवल अगर मैकेनिकल की आप अगर देखेंगे तो देखिए मैकेनिकल की ये एक वैकेंसी है, ये दूसरी वैकेंसी है, तीसरी, 3 वैकेंसी मैकेनिकल की सीधे सीधे, और कुछ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जो मैकेनिकल पे मिलेगी। तो मतलब अगर डायरेक्ट वैकेंसी देखी जाए तो 1907 26 हो गया, और 2 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 तो डायरेक्ट है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 10 और मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए 35 वैकेंसी हैं टोटल यूआर की। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में कितनी है, ओबीसी में 10 ये हो गई। ठीक है, ओबीसी वाला यहाँ पे ये कॉलम दिया है ओबीसी का, 21 हो गई यहाँ पर, फिर 3 हो गई 24, और 5 29। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली बराबर वैकेंसीज आपको ओबीसी में भी देखने को मिलेगी। जितनी जनरल में है उतनी ही ओबीसी में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेन जो हाई कट ऑफ रहेगी वो इन्हीं दोनों की रहेगी, और इसके हिसाब से हम बाकी भी कट ऑफ आपको बता देंगे क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए डेटा तो पहला यूआर का डेटा दिया है, फिर ओबीसी का दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे यूआर की सीट्स कितनी थी, 35, ओबीसी की सीट्स कितनी है, 35। और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जो सीबीटी 1 है उसमें भी सब में ही क्वालिफाई हैं। ज़्यादातर 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीबीटी 2 में अच्छे मार्क्स लाए, वो सीबीटी 1 में भी सब में क्वालिफाई हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 कैंडिडेट्स कहाँ तक भर रहे हैं, 95 तक भर रहे हैं। मतलब जिनके 95 से ऊपर मार्क्स हैं वो 33 कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल की कट ऑफ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 95 से 100 तक ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। किसकी? यूआर की। ठीक है, अब इसमें ओबीसी भी एक आध आएंगे, इसलिए हमने 95 टू 100 ले लिया है। और जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है वो 90 तक भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 18 ही कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 28 मिल रहे हैं। तो हम लोग फिलहाल ये मान के चलेंगे 85 से 90 तक जो कट ऑफ है वो किसकी जाएगी, ओबीसी की जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बाकी हर जगह अलग अलग चीज़ें बताई जा रही होंगी, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा है, डेटा के हिसाब से हम चीज़ों को आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो इसमें से 5 नंबर और कम कर दीजिए, रैंक के हिसाब से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो 80 नंबर तक अगर किसी के हैं ईडब्ल्यूएस में तो उसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 80 से कम होंगे तो मुश्किल है, लेकिन 80 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके ईडब्ल्यूएस में तो आपका हो जाएगा। इसके बाद एससी देखा जाए तो एससी मान के चलिए 70 से 75 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो एससी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और शेड्यूल ट्राइब में 65 टू 70 मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी और जो कैटेगरी हैं उनमें हम अभी फ़िलहाल नहीं बता सकते। आगे देखते हैं, ये पहला जोन हो गया। इसके बाद दूसरा जोन जो है, अब ये टॉपर्स का दिया हुआ है, अजमेर जोन को देख लेते हैं। यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा भी थी, बच्चे भी इसलिए ज़्यादा थे। ठीक है, तो अजमेर जोन पे अगर आएँ तो अजमेर जोन देखिए यहाँ पर है। इसमें मैकेनिकल की अगर केवल मैकेनिकल की सीटें देखी जाए तो यहाँ पर 6 हो गई, और ये 1 हो गई, 7 सीट हो गई। इसके बाद और भी सीट्स होंगी, ऐसा नहीं है केवल इतनी होंगी। यहाँ पर देखिए 6 और 7 हो गई थी ना, 7 और ये हो गया 30,
30 के बाद 3 33, 33 और 8 कितना हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब 41 हो गया। 41 के बाद 2 1 3 44 हो गया। ठीक है, तो ये माना जा सकता है 44 तो डायरेक्ट इनकी हैं। और इसके बाद मान लीजिए कि 10-15 सीटें और होंगी जो इलेक्ट्रिकल में कॉमन होंगी। ठीक है, पीवे ब्रिज ये सब तो सिविल की होती हैं, लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है 50 सीटें हैं जो जनरल की होंगी, यूआर कैटेगरी की होंगी। और इतनी ही सीट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे इसी के आसपास सीट्स किसकी हैं, मान के चलिए ओबीसी में कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स ओबीसी में हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 50 और 40 को हम लोग को अपना मान के चलना है डेटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। और यहाँ पर 39 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 110 के ऊपर मार्क्स हैं, और 105 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 66 से ऊपर मार्क्स हैं। तो मान के चलिए जो 110 प्लस है यूआर कैटेगरी में, वो तो पूरी तरीके से सेफ रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ ओबीसी में आप देख सकते हैं 26 तो यहाँ पर ही है, तो 37 मतलब 105 प्लस आप समझ सकते हैं ओबीसी में। 105 प्लस जो है ओबीसी की कट ऑफ रहे अगर आपकी है, तो आप उसमें ओबीसी में सेफ हैं। ठीक है, तो यूआर में 110 प्लस सेफ है, ओबीसी में 105 प्लस सेफ है, और ईडब्ल्यूएस में 100 प्लस अगर आप हैं तो सेफ हैं। ठीक है, ये रहेगा अजमेर जोन का। अजमेर जोन में इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 110 प्लस अभी के उस पे है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो 105 प्लस भी अगर आप हैं तो आप यूआर में भी सेफ रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड कर सकती हैं कट ऑफ को। क्योंकि कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका सीबीटी 1 में कुछ पोस्ट पे क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो सीबीटी 2 पोस्ट पे अच्छा पाए हैं नंबर, तो वो बाकी पोस्टों के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैटर कर सकती हैं। तो 105 प्लस जो हैं, चाहे वो यूआर कैटेगरी के हों चाहे वो ओबीसी कैटेगरी को हों, तो अपने को सेफ माने। ओबीसी तो 100 प्लस भी मान सकता है अपने को सेफ, क्योंकि 5 मार्क्स का तो डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा ही यूआर और ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अजमेर जोन में मैकेनिकल की ये कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद देखिए बेंगलोर देख लेते हैं, बेंगलोर में क्या सीटें थीं, कितनी क्या थीं, उस हिसाब से देख लेते हैं। तो मैकेनिकल की अगर बेंगलोर में देखा जाए तो मतलब केवल मैकेनिकल जो है वो 18 ये हैं, 2 ये 20 हो गई, और ये 16 36 हो गई, और 3 39 और एक ये 40। तो 40 सीट्स तो डायरेक्टली मैकेनिकल की, और कुछ सीटें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कॉमन होंगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिविल की सीटें बहुत अच्छी खासी हैं, तो सिविल की कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है कम ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेंगलोर में अगर देखें तो बेंगलोर में तो 40 बच्चे देखिए कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 40 आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 85 यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये हुआ कि 95 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 95 के आसपास भी मार्क्स हैं, अगर आप बेंगलोर रीजन के हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी के 95 प्लस मार्क्स हैं बेंगलोर रीजन में, तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओबीसी में 85 प्लस अगर आप मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ओबीसी के लिए आपको 85 प्लस मार्क्स चाहिए, और यूआर के लिए बेंगलोर रीजन से 95 प्लस मार्क्स चाहिए। इसके बाद हम लोग अगला रीजन देख लेते हैं, और बाकी आप 5 मार्क्स कम कर लीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस जाएगा, एससी का 75 प्लस, और एसटी जो है वो 65 या 70 प्लस भी मान सकता है। इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। 5 मार्क्स का डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा। भोपाल देख लीजिए, भोपाल में क्या है, भोपाल का देख लेते हैं। ठीक है, ये भोपाल का आपको डेटा दिख रहा होगा। तो भोपाल में पहले मैकेनिकल की सीट्स देख लेते हैं कितनी है। तो भोपाल में जो मैकेनिकल की सीट्स हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक, तो 14 सीट यहाँ पर हैं। इसके बाद 14 6 20, 5 25, 5 30, 33, 33 और 4 कितनी हो गई, 37 में। अप्रॉक्सीमेटली 40 सीट्स हैं ओवरऑल केवल यूआर की, और इतनी ही अप्रॉक्सीमेटली सीट आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। ठीक है, ओबीसी में भी। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम 40 सीट्स यहाँ बता रहे हैं तो 40 सीट्स ओबीसी में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो जनरल में चले आते हैं, तो उनकी ओबीसी की वहाँ पर सीट वैकेंट रहती है, इसलिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं। तो 40 प्लस आप देख लीजिए यहाँ पर कि रीजन कौन सा देख रहे थे हम, भोपाल रीजन शायद देख रहे थे। ठीक है, भोपाल ही रीजन देख रहे थे। भोपाल रीजन में 40 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं उनका देख लिया जाए ज़रा।
तो 40 प्लस यहाँ पर 110 प्लस, तो 110 प्लस यहाँ पर भी बन रहा है आपका। तो 110 प्लस जो भी है यूआर में, वो अपने को क्वालिफाइड समझे कहाँ से, भोपाल रीजन से, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको 33 कैंडिडेट्स दिखाई पड़ रहे हैं यूआर कैटेगरी के, ठीक है, मतलब टोटल कैंडिडेट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं वो 110 प्लस दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको आप मान के चलिए यूआर में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। इसके बाद ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 110 प्लस हैं और 56 यहाँ पर हैं, तो 105 प्लस आप मान सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, देख लेते हैं कौन कौन सा है रीजन। भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर रीजन में देखिए, भुवनेश्वर रीजन में कट ऑफ क्या जा सकती है, तो पहले ये हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं, सीट्स थोड़ी सी यहाँ पर कम है भुवनेश्वर रीजन में, थोड़ी सी मैकेनिकल की जो सीटें हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉमन वाली हैं, बाकी ज़्यादा सीटें यहाँ पर मैकेनिकल को नहीं मिलेंगी, केवल ये ट्रैक मशीन मिलेगा, वर्क्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन वाला भी हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, टीआरडी अप्लाई किया हो, तो मतलब ज़्यादा सीटें तो नहीं है, तो मान के चलिए 20-25 ही सीटें हैं, तो जो 20-25 बच्चे होंगे वो यहीं मिल जाएंगे आपको 24 तक में। तो अगर आपकी 95 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं यूआर से, ठीक है, तो आप भुवनेश्वर से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, और 90 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं किससे, ओबीसी से, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बिलासपुर देख लेते हैं, बिलासपुर रीजन में क्या है। देखिए बिलासपुर रीजन का ये है, बिलासपुर में पहले तो सीटें देख लीजिए कितनी हैं, तो सीटें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तो फिलहाल शायद नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 7, 4 और 3 ऐसी सीटें हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल के साथ कंबाइंड होंगी, तो मान के चलते हैं 20 से 25 सीटें हैं यहाँ पर, तो जिनका भी 100 प्लस है मार्क्स, ठीक है, 100 प्लस मार्क्स वाले जो हैं, ठीक है, वो 57 कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान सकते हैं कि 100 प्लस अगर आप हैं यूआर कैटेगरी से तो अपने को सेफ मान सकते हैं, और 95 प्लस अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं, बाकी एससी सब में आप 5 मार्क्स कम कर दीजिए तो आप अपने को सेफ समझ सकते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। चंडीगढ़ रीजन से देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने देखा है और सीटें भी थोड़ी ज़्यादा ही हैं लग रहा है, चलिए देख लेते हैं कितनी सीटें हैं मैकेनिकल की यहाँ पर, तो 12 और 22, सीधे सीधे देखिए 2 सीटें तो यहीं पर हैं, 12 और 22, बाकी ट्रैक मशीन भी है और भी बहुत सारी सीट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 40 से 45 सीटें चंडीगढ़ रीजन में देखने को मिल रही हैं। अब 40 से 45 में फिर वही है कि 105 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी के, वो क्वालिफाइड हो सकते हैं, और ओबीसी में 100 प्लस जा सकती है कट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चेन्नई रीजन पे आते हैं, चेन्नई रीजन में जो सीट्स हैं वो 27 सीटें यहाँ हैं, 12 सीटें यहाँ हैं सीधे सीधे, और अच्छी खासी सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी खासी यहाँ पर सीटें हैं, और तो कट ऑफ भी यहाँ पर बहुत ही कम जाने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं, और बाकी इलेक्ट्रिकल में कुछ कंबाइन भी होंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं यहाँ पर 100 सीटें हैं मैकेनिकल की, तो चेन्नई रीजन जो है वहाँ पर 100 सीटें मैकेनिकल की हैं, तो 100 सीटों पे आप समझ सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा ही बैठे हैं, 1272 देख चुके हैं अपना रिजल्ट, तो 5, 12, 54 हो गया, तो यहाँ पर 105 के आसपास जो है वो यूआर की कट ऑफ जाएगी, +-2 या +-3 कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब इसी के आसपास जो है। अब अगर कोई 95 मार्क्स पे, तो ये सोच के चले कि उसका हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है चांसेस, लेकिन अगर कोई 103 है, 104 है, 105 है, तो अपना सिलेक्शन समझ सकता है कि आसानी से हो सकता है, और इसी तरीके से ओबीसी में 100 तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 95 तक, और इसी तरीके से 5 मार्क्स कम कर लीजिए अगर आप जो भी कैटेगरी के हैं, तो उस हिसाब से आप सिलेक्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए गोरखपुर रीजन है, गोरखपुर रीजन में मैकेनिकल की जो सीटें हैं टोटल 40 के आसपास हैं केवल मैकेनिकल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइज़र और ये सब हैं, पहले तो हम आपको मैकेनिकल की, केवल मैकेनिकल की सीट्स दिखा देते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए मैकेनिकल की सीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है 7, 2, 9, 9, 10, 19, 1, 20, 5, 25 हो गई, ठीक है, 25 के बाद 25, 2,
27 हो गई। ठीक है, 27 सीटें अगर आप देखेंगे मैकेनिकल की सीधे सीधे हैं। और मान लीजिए कि 10 सीटें और होंगी जो मैकेनिकल की होंगी। ठीक है, 27 और ये भी जोड़ लीजिए, 27 और 4 कितना हो गया, 31, 31 और 3 क्या हो गया, 34 हो गया। ठीक है, 34 सीटें तो टोटल हैं। बाकी हाँ ये भी है, 12 ये भी हैं। ठीक है, 46 सीटें हैं टोटल, 46 सीटें हैं टोटल यहाँ पर। और इलेक्ट्रिकल में भी कुछ कंबाइंड होगी, तो मान के चलिए 50 से 60 सीटें यहाँ पर मैकेनिकल की आपको देखने को मिलेगी गोरखपुर रीजन में। तो गोरखपुर रीजन की कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं क्या बन रही है। तो कितना हमने बताया था, 46 सीटें बताई थी। तो 46 में आप ये समझ सकते हैं कि 36 जो 105 प्लस कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ओबीसी होंगे तो ओबीसी कैटेगरी में भी सिलेक्ट होंगे। ठीक है, जब बहुत सारे पोस्ट होती हैं तो ओबीसी अपनी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं जनरल में कम ही हैं और ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो ओबीसी अगर पहले जनरल की सीट पाएगा, लेकिन पहले अगर मान लीजिए उसकी ट्रेड कोई अच्छी वाली है तो पहले वो उसी में अपनी पोजीशन पा जाएगा कैटेगरी से। ठीक है, तो जनरल के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान खास नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात भी सही है कि यूआर की सीट्स पे ओबीसी तो आएगा ही आएगा। तो 105 प्लस जो हैं, ठीक है, इसके आसपास भी जो हैं गोरखपुर रीजन से, वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, वो सेफ़ रहेंगे। 100 प्लस ओबीसी सेफ़ रहेगा। ठीक है, और ये हम बता दे रहे हैं आपको, इसी के आसपास ही रिजल्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस जो होगा यहाँ पर वो 95 प्लस अगर है तो ईडब्ल्यूएस दिखा देते हैं आपको। 95 में कितने ईडब्ल्यूएस आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, 95 में 22 ईडब्ल्यूएस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो 22 में कुछ तो यहाँ पर भी आ सकते हैं जो दूसरों की सीटों पे आ जाएं। ठीक है, 115 प्लस वाला तो हो सकता है ज़रूर ईडब्ल्यूएस ना लेके यूआर की सीट ले ले, तो यहाँ कम हो जाएंगी। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि 95 या 95 से 100 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। बाकी एससी एसटी 5 मार्क्स आप कम कर लीजिए। आगे आते हैं, गुवाहाटी रीजन देखते हैं गुवाहाटी रीजन में क्या है। ठीक है, गुवाहाटी रीजन दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर बच्चे कम ही अभी तक देखे हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने देख लिया होगा। तो देखिए गुवाहाटी रीजन में तो 5 ये वाली तो नहीं मानेंगे, 5 ये हो गई, 5 9 5 14, 14 2 16, 16 3 19, 20 सीटें मान लीजिए यहाँ पर हैं। 5 सीटें और मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की जो मैकेनिकल वालों को मिलेगी, तो 25 सीट्स हो गई यूआर की। ठीक है, अब 25 सीट्स में आप चेक कर सकते हैं 105 प्लस जो भी हैं कैंडिडेट्स वो आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। या कह सकते हैं 100 प्लस भी अगर आप हैं तो चांसेस बनाए रखिए, यूआर कैटेगरी में 100 प्लस चांसेस पूरी रहेंगी सेलेक्ट होने की। ओबीसी में अगर आप देखेंगे, ओबीसी में 95 टू 100 मार्क्स अगर हैं तो सिलेक्शन की चांसेस रहेंगी। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 90 टू 95 के चांसेस रहेंगी। ठीक है, और एससी में अगर आप देखेंगे तो 85 टू 90 चांसेस रहेंगी। एसटी में अगर आप देखेंगे तो 75 टू 85 चांसेस बनी रहेंगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी के बाद हम लोग का जो रीजन है वो जम्मू एंड श्रीनगर रीजन है। अब यहाँ पर अगर मैकेनिकल की देखी जाए सीट्स, तो मैकेनिकल यहाँ पर देखिए कौन कौन सी सीटों पे आपने भरा है, ये आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। हो सकता है मैं थोड़ी कम सीट गिन दूँ यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर हैं, 34 4 38 हो गया। इसको 30 मान लीजिए तो 40 30 70, 70 7 77, अच्छी खासी यहाँ पर सीटें, अप्रॉक्सीमेटली 100 सीट आपको टोटल मिल जाएंगी। अच्छी खासी सीटें हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 सीटें आपको मैकेनिकल की यहाँ पर मिल रही हैं। अब ज़रा 100 सीटों पे देख लें मैकेनिकल की क्या कट ऑफ जा सकती है जम्मू कश्मीर रीजन की। तो देखिए कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी यहाँ पर, 95, 90 से 95 भी अगर आपके मार्क्स हैं। ज़्यादा भीड़ जो आपको दिखाई पड़ेगी 90 से 95 में ही ज़्यादातर भीड़ है। ठीक है, तो 90 से 95 वालों का ही सिलेक्शन, मतलब इसके ऊपर हो तब तो हो ही जाएगा, लेकिन 90 से 95 भी अगर आप हैं यूआर कैटेगरी में तो सिलेक्शन के चांसेस पूरे रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए 90 से 95 यहाँ पर था, तो 90 तक, मतलब 85 से 90 तक ओबीसी में आपके चांसेस रहेंगे होने के। इसके बाद एससी एसटी आप समझ गए होंगे, 5 मार्क्स आप कम कर लीजिए तो उतना आपको क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं यहाँ पर हम लोग कोलकाता रीजन को देख लेते हैं। कोलकाता रीजन में क्या है, पहले तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी देख लें।
कितनी सीट्स हैं कोलकाता रीजन में। तो मैकेनिकल की क्योंकि सीट्स केवल देख रहे हैं हम, तो मैकेनिकल की सीट्स देखिए, कैरेज वैगन ये सब मैकेनिकल का ही है, तो 20 ये हो गई, 20 6 26, 26 और इसको 40 मान लीजिए तो 66 हो जाएगा, 66 और 12 हो जाएगा 78, और ये 80 हो गया, 84 हो गया। अच्छी खासी यहाँ पर भी सीटें हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। किसमें, कौन सा रीजन है, कोलकाता रीजन में भी 100 प्लस सीट्स हैं, मतलब अच्छी खासी सीटें हैं। तो यहाँ पर जो भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है वो इसमें भीड़ है, 95 से 100 में आपको केवल भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो 95 प्लस वाले तो श्योर सिलेक्शन ले ही लेंगे, ठीक है। ये तो अगर आपके मार्क्स हैं 95 प्लस कोलकाता रीजन से, यूआर की बात हम कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओबीसी, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 90 से 95 जो होगा उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स। ओबीसी में जो लोग 90 प्लस हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में ऐसे ही 2-3 नंबर का डिफरेंस ओबीसी से आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एससी एसटी में भी 5-5 नंबर का डिफरेंस यहाँ से आप देख लीजिएगा, ओबीसी से ही तो उतना ही गैप रहेगा, ज़्यादा गैप यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको बता दे थोड़ा सा, एससी की जो सीट्स रहेंगी वो 80 प्लस पे एससी सिलेक्शन ले लेगा, और एसटी मान के चलिए 75 प्लस जो लोग हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आरआरबी मालदा रीजन देख लेते हैं। मालदा रीजन में भी ठीक ठाक सीट्स हैं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले इनका ना ये देख लेते हैं, मालदा रीजन में 173 कैंडिडेट्स ने अभी तक देखा है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल की सीटें 4 ये हो गई, 2 6, 4 10, 4 14, 3 17, 5 22, 23 तो सीधे सीधे हैं। मान के चलिए 30 सीट्स हैं जनरल की। अब 30 सीट जनरल की हैं तो 30 सीट्स पे आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो 33, मतलब यहाँ पर 85 मार्क्स तक कट ऑफ जाएगी। मतलब 80 टू 85 मार्क्स अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी से, मालदा रीजन से, तो आप हर तरीके से सेलेक्ट होने की पूरी चांसेस बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 75 टू 80 अगर आपके मार्क्स हैं ओबीसी रीजन से, ठीक है, ओबीसी से, मालदा रीजन से, तो आपका यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सिमिलरली एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस का मान के चलिए ओबीसी से 2-3 नंबर ही कम रहेगा, और एससी का जो रहेगा वो 70 तक अगर आपके मार्क्स हैं, इसी के आसपास अगर मार्क्स है तो हो जाएगा। एसटी में 65 तक मार्क्स होंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, मुंबई रीजन देख लेते हैं, बड़ा रीजन है मुंबई रीजन, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर सीटें भी अच्छी खासी हैं। तो मुंबई रीजन का अगर देखा जाए तो मैकेनिकल में कई सारी सीट्स हैं यहाँ पर, जैसे प्रोडक्शन वाली हो गई, ट्रैक मशीन, ये 8 ये हो गई, 38 8 मान के चलिए 46, ये 58 60 67, और देखिए 50 सीटें यहाँ पर हैं सीधे सीधे, ठीक है। 50 सीटें मान के चलिए 120 हो गया, 20 यहाँ हो गया, 140 सीटें हो गई, 145 46 160 166 168 169 में अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 200 सीटें हैं मैकेनिकल की। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला दिया जाएगा तो 200 सीटें आपको यूआर की ज़रूर मिल जाएंगी, 200 प्लस भी मिल सकती हैं। अब 200 सीटों पे आप देख सकते हैं जो भीड़ आ रही है वो कहाँ आ रही है, 95 से 100 में आ रही है। तो जो भी 95 से 100 वाले कैंडिडेट्स हैं मुंबई रीजन से यूआर कैटेगरी के, वो बिल्कुल होप बना कर रखें। जो 100 के ऊपर हैं वो तो सिलेक्शन आसानी से ले लेंगे, लेकिन 95 से 100 जो हैं उनका होप बना रहेगा, सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस यहाँ पर रहेगी। इसी तरीके से ओबीसी का अगर देखा जाएगा तो ओबीसी का मान के चलिए 90 से 95 के बीच में आपके नंबर हैं तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस 2-3 नंबर यहाँ कम कर दीजिएगा, ओबीसी में वही आपका रहेगा। एससी में अगर देखा जाए तो 85 से 90, और एसटी में देखा जाए तो 75 से 85, ये चांसेस रहेंगे आपके होने की। आगे बढ़ लेते हैं, मुजफ्फरनगर रीजन देखेंगे, मुजफ्फरपुर रीजन देखेंगे। मुजफ्फरपुर रीजन में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लिए टॉप पे कितने, 120 नंबर पे टॉप है। देखिए टॉप के बाद सीधे सीधे 116 आ गया, मतलब जो भीड़ यहाँ पर भी आप देखेंगे 110 से 115 के बीच की भीड़ है,
ठीक है, मुजफ्फरपुर रीजन में ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है, तो इसमें लगता है सीट भी बहुत कम है, इसीलिए भरा भी लोगों ने बहुत ही कम है, तो इसको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पटना रीजन देख लेते हैं, बड़ा रीजन है पटना रीजन। ठीक है, पटना रीजन को देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर रीजन में यही जो कैंडिडेट्स हैं 92 और 104 यही हो जाएंगे सीधे सीधे। पटना रीजन देख लिए 513 बच्चों ने देखा है, तो पहले ये देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल की सीटें पहले देख लेते हैं कितनी है पटना रीजन की। तो ट्रैक मशीन 76 तो सीधे ही सीधे है, 77 हो गया, और 77 ये हो गया। मान के चलिए इलेक्ट्रिकल में भी 2-4 सीटों पे आप जाएंगे, तो 75 या 80 मान के चलिए 80 सीट्स हैं मैकेनिकल की यूआर में। अब 80 तक कैंडिडेट जो है वो 100 में ही आ रहे हैं, तो 100 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो पूरी तरीके से सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओबीसी में 95 प्लस सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस में 93 94 के आसपास आपके नंबर होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर आपके 85 से 90 मार्क्स भी हैं सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 80 to 85 मार्क्स हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पटना रीजन तो हो गया। इसके बाद प्रयागराज, ये भी बड़ा रीजन है। ठीक है, सीट्स पहले देख लेते हैं, सीट्स कितनी हैं इसमें प्रयागराज रीजन में। तो मैकेनिकल की सीट अगर देखें तो ट्रैक मशीन से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर 17 सीटें हैं। 17 4 21, 21 5 26, 28, 28 और 4। ठीक है, ये असिस्टेंट वाली सीट है, हालांकि ये मिलेगी नहीं, जिसके नंबर बहुत ही अच्छे होंगे उन्हीं को ही मिलेगी। तो 28 तो सीधे सीधे हो गई। ठीक है, 28 हो गई, और भी होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कम हो। देखिए मेन यहाँ पर जो फंसेगा मैच वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का फंसेगा। प्रयागराज रीजन में जो सिविल की सीटें थी वो बहुत ज़्यादा थी, मैकेनिकल की सीटें थोड़ी सी कम हैं। ठीक है, तो जितना हम देख पा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 40 सीटें हमको दिखाई पड़ रही हैं जो मैकेनिकल की हैं प्रयागराज रीजन से। तो सीटें क्योंकि कम हैं तो कट ऑफ और देख लेते हैं, कोई ऐसी तो नहीं, सिग्नल तो मिलेगी नहीं, ये तो केवल जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे उन्हीं के लिए ही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैरेज वैगन हो गई, इसमें तो कोई सीट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग वाली जो सीटें हैं वो सिविल की हैं, अगर आपने भरा होगा तो इस पे हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि आप किसी और में एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो 40 सीट्स हैं मान लीजिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिला के जिस पे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो 40 सीट्स में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 105 कैप के ऊपर वाले 34 कैंडिडेट्स हैं। तो 105 प्लस वाले तो सेफ रहेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन 100 से 105 अगर आपके नंबर हैं प्रयागराज यूनियन, तब भी ये कट ऑफ कम जा रही है क्योंकि कम बच्चों ने यहाँ भरा है, कम स्टूडेंट्स ने यहाँ भरा है। तो यूआर की कट ऑफ 100 से 105 के बीच में जाएगी। ओबीसी के कट ऑफ जो है 95 से 100 के बीच में जाएगी। ईडब्ल्यूएस समझ सकते हैं 93 तक जा सकती है। एससी एसटी की कट ऑफ जो जाएगी 85 से 90 के बीच में आ सकती है, या 95 के बीच में आ सकती है। और एसटी जो है वो 80 प्लस भी अगर होगा तो उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा प्रयागराज रीजन से। सीट्स थोड़ी कम है लेकिन कैंडिडेट्स ने भरा कम है और अच्छा किया भी शायद नहीं है, इस वजह से कट ऑफ कम जा रही है। रांची रीजन देख लेते हैं। रांची रीजन, अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम केस बन रहा है, पहले के 122 हैं हाईएस्ट वाले के, फिर सीधे 115 पे आ गया है। ठीक है, तो वही सेम केसेस बन रहे हैं हर जगह। रांची रीजन को देख लेते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सीटें कम ही लग रही हैं क्योंकि कम ही स्टूडेंट्स ने देखा है। तो 7 यहाँ हो गई, 7 2 9, 2 11, 3 14, मान के चलिए 20 सीटों पे आप फाइट कर रहे होंगे यहाँ पर मैकेनिकल में, और 20 सीटों में मान के चलिए जो 90 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं रांची रीजन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर में। ठीक है, ओबीसी में 85 प्लस मान लीजिएगा, ये आपका सिलेक्शन ओबीसी में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 83 82 तक मान सकता है। और इसके बाद एससी की बात करी जाए तो 80 से कुछ आसपास होंगे, 79 80 81 78 हो जाएगा। एसटी में आप समझ सकते हैं 70 से लेके 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं एसटी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कम ही स्कोर किया है लोगों ने, कोई 110 प्लस भी नहीं है, तो इसलिए कम ही यहाँ पर कट ऑफ जाएगी इसीलिए।
सिकंदराबाद। अब हम लोग सिकंदराबाद देख लेते हैं, बड़ा रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पर पहले तो मैकेनिकल देख लेते हैं, मैकेनिकल में डायरेक्टली कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 ये हो गया, 10 8 18, 18 2 20, 21 24, 24 तो डायरेक्टली है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल के साथ कंबाइंड होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी सीटें कंबाइन होंगी, तो मान के चलिए 40 सीटें आपके पास टोटल हैं मैकेनिकल में। अब 40 सीटों में कहाँ पर कट ऑफ क्या बन रही है, तो देखिए भीड़ जो आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ दिखाई पड़ेगी, तो जो 90 प्लस वाले हैं यूआर कैटेगरी में, उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। 95 प्लस वाले तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 90 प्लस वालों की सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से 85 प्लस ओबीसी में रहेगी, 83 प्लस ईडब्ल्यूएस में रहेगी, 75 टू 80 एससी में रहेगी, और 75 तक, मतलब 70 से 75 तक एसटी में रहेगी। ये रहेगा अप्रॉक्सीमेट सिकंदराबाद रीजन का, ठीक है। हालांकि यहाँ पर और भी ब्रांचेस हैं जिनकी सीट्स थोड़ी ज़्यादा है। सिलीगुड़ी में सीटें बहुत कम है, तो इसको आप थोड़ा सा अपने आप से देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरुवनंतपुरम रीजन भी बहुत छोटा सा ही रीजन, मैं आपको सीधे सीधे रिजल्ट का ही दिखा देता हूँ। कितनी भी सीटें, 10 सीटें तो हर जगह ही होंगी। तो सिलीगुड़ी रीजन में आप समझ सकते हैं 10 सीटों पे 85 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं सिलीगुड़ी रीजन में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर से, ठीक है। ओबीसी मान लीजिए 90 प्लस, 80 प्लस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 78 के आसपास, एससी जो है 75 प्लस, एसटी जो है 70 प्लस, ये सिलेक्शन की चांसेस पूरी रहेंगी, ठीक है। तिरुवनंतपुरम रीजन में भी मान लीजिए 5 सीटें 6 सीटें तो ज़रूर होंगी, 10 सीटें होंगी, तो यहाँ पर भी 95 प्लस आसानी से हो जाएगा यूआर में, और 90 प्लस आसानी से हो जाएगा ओबीसी में। इसी के आसपास ही एससी एसटी की भी पोस्ट जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पूरा जो हमारे पास डेटा था उसको हम लोग ने एनालाइज कर लिया और आपको बता दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।